गुड आफ्टरनून। देखो, मैं आपको यूपीएससी सी सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे आप देखोगे पिछले 3-4 साल से रिजल्ट में बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है। किस वजह से? सी सेट की वजह से। ठीक है, जैसे लास्ट ईयर मेरे पास एक बच्चे का कॉल आया जो आईआईटीएन था और सी सेट में फेल हो गया। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन सी सेट जिनको चैलेंज कर रहा है। ठीक है, उसकी बहुत सारी अपनी दिक्कतें हैं। जैसे बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते, ये सोचते हैं कि हम तो कर लेंगे, हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सी सेट नहीं होता है। जैसे कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो वन डे एसएससी वगैरह की तैयारी करते हैं, वो यूं सोचते हैं हम कर लेंगे। लेकिन आप देखोगे ना, यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के एकदम अलग ट्रेंड से अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर किसी ने कैट का पेपर देखा हो तो कैट का जो एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है, सबसे हाईएस्ट एग्जाम है इंडिया में, तो कैट से डायरेक्ट उठा के क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर आपने बेसिक चीजें सीख ली हैं तो एज इट इज आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो, बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन। जैसे 2023 के मैंने क्वेश्चन किए तो मैं आपको 5 मिनट में 20 क्वेश्चन करवा सकता हूं, जो कि बहुत आसान थे और बच्चों से हुए नहीं। ठीक है, क्या बेसिक कैलकुलेशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और फिर भी बच्चों से हुए नहीं। जैसे सी सेट का ही मैं क्वेश्चन बताता हूं आपको। ये आया, ये जो 1 है 9 टाइम लिखा। ठीक है, ये कह रहा है इतने ही टाइम इससे मल्टीप्लाई करा और आफ्टर मल्टीप्लाई व्हाट इज द सम ऑफ ऑल डिजिट। मींस दैट कि इसका स्केयर करने के बाद सम ऑफ डिजिट बताना है। तो देखो, पहली बात तो अगर आपको टेक्निक नहीं आती है तो आप इसका स्केयर नहीं कर पाओगे, है ना। मल्टीप्लाई, सेम नंबर से मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है? स्केयर होता है। तो फिर इसका स्केयर करने के बाद क्या करना है? आपको सम ऑफ डिजिट बताना है। जैसे इसको आप 1 सेकंड में कर दोगे। पहले मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं। जैसे आपको पता होगा 1 का स्केयर कितना होता है? 1 होता है ना। 11 का स्केयर आप देखोगे कितना हो जाएगा? 121। 111 का स्केयर कितना हो जाएगा? 1 2 3 2 1। ये एक टेक्निक है कि देखो, यहाँ पे 1 जो है 1 टाइम आया तो 1 तक काउंटिंग की मैंने। यहाँ पे 1 कितने टाइम है? 2 टाइम, तो मैंने 2 तक काउंटिंग इंक्रीज किया, फिर वापस 1 तक डिक्रीज करा। फिर यहाँ पे 1 कितने टाइम है? 3 टाइम है, तो मैं पहले 3 तक इंक्रीज किया, फिर वापस 1 तक डिक्रीज किया। अगर मान लिया मैंने ये लिखा 1 1 1 1 1 6 टाइम लिख दिया, तो अब आप 2 सेकंड में बता सकते हो क्या आएगा? कि 1 से 6 तक का काउंटिंग इंक्रीज करो। पहले 1 2 3 4 5 6, फिर वापस डिक्रीज 1 तक, 5 4 3 2 1। यस और नो? है ना। फिर आप देखोगे, जैसे मैंने लिख दिया ये 8 टाइम लिख दिया। ये कैट का सवाल था, ये वाला। ठीक है, कि आफ्टर स्केयरिंग फाइंड द सम ऑफ डिजिट। ठीक है, अब ये कैट में सवाल आया और ये आ गया आपका यूपीएससी में, है ना। तो देखो कितने टाइम है ये? 2 4 6 8 टाइम है। अब आप इसका स्केयर कर सकते हो, क्या होगा बताओ? 8 तक आपको काउंटिंग इंक्रीज करना है, फिर वापिस 1 तक ले जाओ, है ना। अब मुझे बताना है सम ऑफ डिजिट। यहां पे देखो 1 कितने टाइम आया है? 1 टाइम। 1 का स्केयर कितना होता है? 1। यानी कि डिजिटल सम है जो इसका, अंकों का जोड़ बोलते हैं, डिजिटल सम 1 ही होगा। यहां कितने टाइम आया? 2 टाइम। तो 2 का स्केयर कितना होता है? 4। तो डिजिटल सम, इनके अंकों का जोड़ आप देखो कितना होगा? 4 है। फिर यहां 1 कितने टाइम है? 3 टाइम। 3 का स्केयर कितना होगा? 9। यहाँ पे जो डिजिट है स्केयर करने के बाद आए हैं, इनका डिजिटल सम देखो कितना होगा? 9। यस और नो? अब ये देखो कितने टाइम है? 6। तो 6 का स्केयर 36, तो इसके अंकों का जोड़ कितना होगा? 36। यस और नो? फिर यहाँ देखो कितने टाइम है? 8 टाइम, है ना। 8, इसका 8 का स्केयर कितना होता है? 64। तो ये जो डिजिट है इनका सम कितना होगा? 64 होगा कि नहीं होगा? यस और नो? अब जैसे ये सी सेट 2023 का सवाल है, सी सेट 2023 में। ठीक है, कि ये जो 1 है ना 9 टाइम आया, आफ्टर स्केयरिंग फाइंड द सम ऑफ डिजिट, कितना होगा? 81। ये सी सेट का सवाल था, बताओ मुश्किल था? अगर आपको ये वाली टेक्निक आती है तो आप विद इन 2 सेकंड आंसर निकाल दोगे। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन में आपने 81 लिखना है और आंसर आ गया।
ऑप्शन गोला भरना है 81 पे और खत्म। ये क्या था, सी सेट 2023 का सवाल है। अगर आपको ये वाली टेक्निक आई, कैलकुलेशन टेक्निक होती है, इससे डायरेक्ट सवाल हो गया कि नहीं हो गया यूपीएससी का, यस और नो। फिर देखो एक और क्वेश्चन मैं बताता हूं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ये कह रहा है कि ये जो 9 है, 9 ऐसे करके ये 99 टाइम्स होता है, ठीक है। इसको आपने 13 से डिवाइड करना है और फिर आपने रिमाइंडर बताना है, ठीक है। मुश्किल सवाल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है अगर आपको टेक्निक नहीं आता है, ठीक है। टेक्निक क्या होता है, जब आप डिविजिबिलिटी रूल की बात करोगे तो 7, 11 और 13 का एक कॉमन टेक्निक होता है कि हमेशा यूनिट डिजिट, 10th प्लेस और 100 प्लेस तीनों को इकट्ठा कर लो, ठीक है, और 3-3 के पेयर बना लो। ओड पेयर का अलग से सम करो और इवन पेयर का अलग से सम करो। डिफरेंस लो, अगर डिफरेंस 0 आया तो वो तीनों से डिवाइड होगा। अगर 7 का टेबल है तो 7 से, 11 का है तो 11 से, 13 का है तो 13 से, है ना। अब यहाँ पे देखो 9 जो है कितने टाइम है, 99 टाइम है ना। और मुझे 3 नंबर का पेयर बनाना है, तो कितने पेयर बनेंगे, 99। कोई सिंगल डिजिट जो है 99 टाइम लिखा हुआ है और मुझे 3 का पेयर बनाना है, तो कितने पेयर बनेंगे, 33 पेयर बनेंगे। 99 है, टोटल डिजिट कितने हैं, 99। 3 डिजिट का एक पेयर बनाना है तो 33 पेयर बनेंगे, है ना। और उसमें से 17 पेयर जो है ओड होंगे, 16 पेयर इवन होंगे, सम विषम, है ना। अब जब आप माइनस करोगे तो 16 पेयर तो आपस में पूरे कंप्लीट माइनस हो जाएंगे, एक पेयर बचेगा 999 का। इसको आप 13 से डिवाइड कर दो, 13 का आपको टेबल आना चाहिए, है ना। 13 7 जा 91, है ना। तो बच गया कितना यहाँ पे 8, 89। 13 6 जा 78, तो रिमाइंडर कितना हुआ 11, है ना। आंसर आ गया। अब क्योंकि मुझे टेक्निक आती थी तो मैंने मैक्सिमम कितने सेकंड लगाए, 3 सेकंड, 4 सेकंड, उत्तर आ गया, यस और नो। रिमाइंडर थ्योरम के ही 2023 वाले पेपर में 4 सवाल है। अब जैसे एक और मैं क्वेश्चन बताता हूं आपको, ये है 2 का पावर 96/6, फाइंड द रिमाइंडर, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं, देखो सेम क्वेश्चन है, 4 का पावर 96/6 है, आपको अगर रिमाइंडर बताना है तो आप कैसे करते हो, 4 का पावर 1, 4 को 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 6 ही रहेगा, क्योंकि छोटा नंबर है, डिवाइड होगा ही नहीं। 4 का पावर 2 लिया आपने, 16, 6 से डिवाइड करा, रिमाइंडर कितना आ गया यहाँ पे 4, ये भी 4 है ना। फिर 4 का पावर 3, 64, 6 से डिवाइड करा, रिमाइंडर 4। मैं यहां से आइडिया लगा सकता हूं कि जब 4 का पावर 1 लिया मैंने, 4 को 6 से डिवाइड करा तो 4 ही आया। 4 का पावर 2 16, 6 से डिवाइड करा 4 ही आया। 4 का पावर 3 64, 6 से डिवाइड करा 4 ही आया। मींस दैट 4 का आप कोई भी पावर लोगे और 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4 ही रहेगा, यस और नो। ये भी सी सेट 2023 का क्वेश्चन है, इससे पहले वाला भी। तो आप देखो मैं इसको 4 का पावर बना सकता हूं, 2 तरीके से हो जाएगा ये क्वेश्चन। मैं इसको ऐसे लिख दूं, 2 का पावर 2, ये 48/6। अब देखो ये 4 का पावर 48/6, तो यहां पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं रिमाइंडर कितना है 4, है ना। या फिर मैं इसमें दूसरा टेक्निक ये यूज कर सकता हूं कि मेरे को बताना है 2 का पावर 96 में डिवाइड बाय 6 रिमाइंडर, तो मैं यहां पे करके देखता हूं। यहां आपका आंसर आ चुका है 4। 2 का पावर 1 कितना है यहाँ पे 2, 6 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 2 ही आ गया। फिर 2 का पावर 2 कितना है 4, 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4 आ गया। फिर 2 का पावर 3 8, 6 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर कितना आया भाई 2। फिर 2 का पावर 4 16, 6 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर कितना आ गया 4, है ना। अब एक चीज देखो, जब 2 का पावर 1 है और 2 का पावर 3 है तो रिमाइंडर क्या है 2 है, और जब 2 का पावर 2 है और जब 2 का पावर 4 है तो रिमाइंडर कितना है 4 है। मींस दैट जब 2 का पावर ओड नंबर है, विषम संख्या है, तो रिमाइंडर 2, और जब 2 का पावर इवन नंबर है तो रिमाइंडर 4। यहां देखो 2 का पावर क्या है इवन नंबर, तो रिमाइंडर कितना हो गया 4।
है ना। दोनों टेक्निक से उत्तर आ गया कि नहीं आ गया? यस और नो? यस सर। समझ पा रहे हो आप लोग? बोलो। फिर देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है P प्लस क्यू और R प्लस एस, ठीक है, इनका जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होगा। ये भी सी सेट का सवाल है। मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन विद इन 5 सेकेंड करवा सकता हूं, बस आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कह रहा है P प्लस क्यू और R प्लस एस का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होना चाहिए। और ये कह रहा है P क्यू R और S जो है पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। मुझे इसका वैल्यू मैक्सिमम लेना है, तो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें 2 to 1, 2 to 3, 2 to 4 और 2 to 5, ठीक है। मुझे जो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, डिजिट कौन से होते हैं आपके पास? डिजिट 0 से लेकर 9 तक सारे डिजिट हैं, और डिजिट को मिलाने से नंबर बनते हैं, है ना। मैं यहाँ पे अगर डिजिट देखूं, पी क्यू आर एस का जो वैल्यू है वो मैं क्या ले सकता हूँ? 6 ले सकता हूँ, 7 ले सकता हूँ, 8 ले सकता हूँ और 9, है ना। मुझे क्या चाहिए? इनकी वैल्यू मैक्सिमम चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ? 6 प्लस 7 और 8 प्लस 9 ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। तो 6 प्लस 7 कितना होगा? 13, और 8 प्लस 9 कितना होगा? 17, और दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 2 to 1 आया, ठीक है। फिर मैं दूसरा काम क्या कर सकता हूं? 6 प्लस 8 और 7 प्लस 9, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 14 इंटू 16, तो ये हो जाएगा 2 to 4। एक और पॉसिबिलिटी है मेरे पास कि मैं इसको लिख दूं 6 प्लस 9, है ना, और 8 प्लस 7, है ना। तो देखो 6 प्लस 9 कितना है? 15, और 8 प्लस 7 कितना है? 15, और 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225, है ना। कौन से नंबर की मल्टीप्लाई इसमें मैक्सिमम आई? 2 to 5। तो यही आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब देखो आपने सारी पॉसिबिलिटी बना के देख दी, विद इन 5 सेकेंड आंसर आ गया कि नहीं आ गया? ये भी सी सेट 2023 का क्वेश्चन है। हाँ नहीं, मुझे क्योंकि मैक्सिमम चाहिए ना। ये कह रहा है कि P प्लस क्यू और R प्लस एक्स का जो मल्टीप्लाई है इनका वो मैक्सिमम आए, और P क्यू आर एस क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। इंटीजर क्या होता है? इंक्लूडिंग जीरो ऑल नंबर अप टू माइनस इंफिनिटी, फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, जो पूरे पूरे इंटीजर होते हैं, जैसे 6, 7, 8, 9। मैं अगर इनकी जगह कोई और नंबर लेता, सपोज करो मिनिमम होता, फिर हम 1, 2, 3, 4 लेते, है ना। और इसने पॉजिटिव इंटीजर बोला, 0, 1, 2, 3, 4 लेते। और अगर 0 लेते तो यहां 0 में कुछ भी ऐड करोगे, वो जैसे 0 और 1 ऐड करा, 1 हो गया, 2 और 3 ऐड करा, 3 और 2 5, 1 5 हो गया। वो ऑप्शन से पता चलता मुझे, है ना। जब मैक्सिमम बोला है तो हम मैक्सिमम जो ग्रेटेस्ट नंबर होते हैं उन्हीं का यूज करेंगे। क्लियर है? ये मैंने सारे सी सेट के क्वेश्चन करा दिए आपको। कितना टाइम लग रहा है अगर आपको चीजें आती हैं तो? मैक्सिमम 3, 4, 5 सेकंड, है ना। और आपके पास टाइम बहुत होता है। अब मैं आपको कर पाओगे ना? ये मैंने सी सेट 2023 के सवाल उठा कर कराए। अब देखो ट्रेंड एनालिसिस क्या है 2023 पेपर का? सी सेट 2023, सी सेट 2023 यूपीएससी। इसमें आपकी 3 ब्रांच होंगी, ठीक है। पहला है कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन के 2023 में 27 क्वेश्चन, ठीक है। 2022 में भी 27 ही क्वेश्चन। फिर आता है आपका रीजनिंग, रीजनिंग के 2023 में 12 क्वेश्चन, ठीक है, और 2022 में 13 क्वेश्चन। फिर आता है आपका मैथ्स, इस मैथ्स के साथ डीआई और डीएस
डेटा सफिशिएंसी वो इसी में इंक्लूड कर दिया मैंने, उसके हैं 41 क्वेश्चन। ठीक है, मैथ्स के जो क्वेश्चन है ना हर साल बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, ये स्टेबल रहते हैं, 25 हो सकते हैं, ये 30 भी हो सकते हैं, ये अप्रोक्स इतना ही रहता है। कॉम्प्रिहेंशन की खास बात क्या है, हर साल इसका पैटर्न कुछ न कुछ चेंज करता है। जैसे 2023 में खास बात क्या थी कि एक क्वेश्चन पे एक ही कॉम्प्रिहेंशन था, है ना, और एक क्वेश्चन पे एक ही कॉम्प्रिहेंशन है तो ऑब्वियस सी बात है आपको टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगता है ना। जैसे मैं बहुत सारे बच्चों को पढ़ाता हूँ, मिलता हूँ, तो बच्चे मुझे क्या स्ट्रेटजी बताते हैं, जैसे खासकर लड़कियां, कि हमें मैथ से बॉर्डर लगता है और हम क्या करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन करेंगे और रीजनिंग कर लेंगे। ठीक है, स्ट्रेटजी का हिस्सा होता है बच्चों की। और जब कॉम्प्रिहेंशन करते हैं, एक पैसेज का एक ही क्वेश्चन है, तो आधे से ज्यादा टाइम आपका वही निकल जाएगा, और इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है कि आप वो क्वेश्चन सही कर दोगे, है ना। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं ये बताते हैं कि अब वो ऐसे बोल देते हैं कि नहीं नहीं पैसेज हो जाता है, हम कर लेंगे, हो जाता है और कर लेंगे कभी नहीं होता है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, है ना। प्रैक्टिस से ही चीजें आपको पता चलेंगी, आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, है ना। और क्योंकि यूपीएससी का ये एक खास बात होती है कि हर साल पैटर्न कुछ न कुछ उसमें हल्का फुल्का चेंज करता रहता है। 2022 में जाओगे अलग तरह का सिस्टम है ना, 22 में क्या है, दो दो क्वेश्चन डाल रखे हैं। 20-21 में क्या कर रखा है कि कॉम्प्रिहेंशन दे रखा है, उसकी क्वेश्चन एक ही है, उसकी स्टेटमेंट 5 दे रखी है, फिर उसमें एजम्पशन पूछ लिया, मेन क्रक्स पूछ लिया, मेन आइडिया पूछ लिया, ठीक है, फिर इन्फेरेंस पूछ लिया, और उसमें क्या डाल दिया, 1 और 2, 3 और 4, 1 2 3, 2 3 5, इस टाइप से, तो वो और मुश्किल बना दिया। जैसे 2019 के आप पैसेज करके देखोगे नहीं होते, जो बच्चे बोलते हैं ना नहीं नहीं हमारा इंग्लिश अच्छा है हम कर लेंगे, नहीं होते उनसे। ठीक है, मैंने करवा के देखे, नहीं हुए। तो पैसेज में हमेशा बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो मेन आपकी जो सी सेट की स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो होनी चाहिए मैथ्स और रीजनिंग को पहले करो। मैथ्स, जैसे मैथ्स के 41 क्वेश्चन है, अब इस 41 का भी एनालिसिस क्या है कि इसमें भी मैं दो पार्ट बना देता हूं। 24 क्वेश्चन जो है आपके सिर्फ नंबर सिस्टम से हैं, नंबर सिस्टम, ठीक है, और 7 क्वेश्चन जो है आपके परमुटेशन कॉम्बिनेशन से हैं, ठीक है, 7 क्वेश्चन परमुटेशन। और इनमें भी जो मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन है, इनमें भी ज्यादा क्वेश्चन किसके आते हैं, डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। डेटा सफिशिएंसी के 18 क्वेश्चन है 2023 की अगर मैं बात करूं, ठीक है। लगभग लगभग सेम ट्रेंड क्या है 2022 का है। कॉम्प्रिहेंशन सेम टू सेम है, 27 क्वेश्चन है, ठीक है, रीजनिंग के 13 क्वेश्चन है, मैथ्स के यहाँ पे 40 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, और नंबर सिस्टम के आपके 18 क्वेश्चन है, और परमुटेशन कॉम्बिनेशन के 9 क्वेश्चन है। तो पिछले 2 साल का आप एनालिसिस देखोगे ना, वो बिल्कुल लगभग लगभग सेम चल रहा है। और आप एक चीज खास बात देखो, सिर्फ एक ही टॉपिक से 24 क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम से 24 क्वेश्चन है। अगर आपने नंबर सिस्टम और परमुटेशन कॉम्बिनेशन ढंग से पढ़ लिया तो आधा सी सेट तो यही पास हो जाता है। फिर 12 क्वेश्चन बिल्कुल आसान आसान किसके हैं, रीजनिंग के भी हैं। फिर आप डेली न्यूज़पेपर रीड करते हो तो आप कॉम्प्रिहेंशन भी कर सकते हो। मैथ रीजनिंग आपका जो स्ट्रेटजी होना चाहिए कि मैथ रीजनिंग की एक जो रीडिंग है एग्जाम में पेपर की, एक रीडिंग में वो क्वेश्चन देखो जो बिल्कुल आसान होते हैं, जिनको देखते ही, जैसे मैंने अभी कराया आपको, अगर आप देखोगे जैसे ये वाला क्वेश्चन आपको कहीं मिल जाए इस टाइप से, है ना, आप तुरंत कर दोगे कि जो 1 है वो 9 टाइम लिखा हुआ है और उसकी इतने सेम नंबर से मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करने के बाद सम ऑफ डिजिट बताओ, कितना सेकंड लगेगा आपको। आपने क्वेश्चन पढ़ा, तुरंत आंसर लिख दिया, 2 सेकंड में आ जाएगा आंसर। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे पहले रीडिंग में करो। फिर आप देखो दूसरा क्वेश्चन आपने पढ़ा कि ये जो 9 है 99 टाइम लिखा हुआ है, 13 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। जिसने तो प्रैक्टिस कर रखी है विद इन 2 सेकंड, मैंने टेक्निक बता दी, 3-3 के पेयर बना लो, है ना, लास्ट में 3। सेम क्वेश्चन 2022 में भी है, सेम टू सेम। वहां यहाँ 13 नहीं है, वहां पे यहाँ पे 11 दे रखा है, तो यहां इसको 11 से डिवाइड कर दो, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। 9, मैंने बताया 7, 11, 13 का सेम ट्रिक है ना, कि 3-3 का पेयर बना दो और ओड पेयर में से इवन पेयर माइनस कर दो। यहां 33, 99 टाइम 9 लिखा हुआ है, तो 3-3 के कितने पेयर बनेंगे,
33, जिसमें 17 पेयर ओड होंगे, 16 इवन होंगे। तो 17 पेयर में से 17 माइनस हो जाएंगे, बचेंगे 3 पेयर एक पेयर बच गया 999 का, उसको आप डिवाइड कर दो। सेम ट्रिक किसमें 11 में है। तो अगर 22 वाला क्वेश्चन देखोगे, यहाँ पे 11 रखा होता तो 99 कंप्लीट डिवाइड हो गया था, बच गया क्या 9। इस क्वेश्चन में रिमाइंडर कितना है 11, और 2022 वाले में रिमाइंडर कितना आ जाएगा 9। तो ये भी मैं 2 सेकंड में कर सकता हूं अगर मुझे टेक्निक पता है ना। तो फिर देखो दूसरा क्वेश्चन, जब आपने ये रिमाइंडर, तो अब रिमाइंडर थ्योरम के ही 4 सवाल हैं 2023 में, है ना। अब आपने ये सवाल करा, जैसे ये वाला जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, यूपीएससी, सीसेट, कैट का एप्टीट्यूड एग्जाम सबसे मुश्किल होता है, हाईएस्ट एग्जाम होता है, उसमें भी आया हुआ है, सीडीएस में भी आया हुआ है, सी सेट में भी आया हुआ है, सी टेट में भी आया हुआ है, और ग्रुप डी में भी आया हुआ, सेम क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन यहां ऐसे है, यूपीएससी वालों ने कैसे पूछ लिया, 2 का पावर 96 कर दिया इसको 4 के बजाय, सेम ही क्वेश्चन था, इसका आंसर 4 आया, यहां से भी आंसर 4 आया, है ना। मैंने 3 सेकंड के अंदर इसका आंसर निकाल लिया, बात समझ आई। फिर देखो ये एक क्वेश्चन था, अब इसकी स्टेटमेंट दी हुई है ना, ये ऐसे लिखा हुआ उसने कि पी क्यू आर एस आर पॉजिटिव इंटीजर है, पी प्लस क्यू और ब्रैकेट आर प्लस एस ब्रैकेट फाइंड द ग्रेटेस्ट या मैक्सिमम वैल्यू, है ना। ये पहली बार जब पढ़ते हो ना, आपको हो सकता मुश्किल सा लगे, मेरे को जैसे आइडिया है मैक्सिमम वैल्यू पूछा है तो मैं जो ग्रेटेस्ट डिजिट होते हैं उनका वैल्यू पुट करके देखूंगा। 3 केस बनते हैं मेरे पास, मैंने तीनों बना दिए, ठीक है। तीनों बनाते मेरे को आंसर मिल गया कि नहीं मिल गया, कि ये 221 है, 224 है, 225 है, सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है 225, आंसर आ गया, ये ऑप्शन लिख रखे थे, सही बात है। फिर आप देखो, ये मैंने आपको 2023 वाले पेपर का एनालिसिस बता दिया कि इसमें 27 क्वेश्चन आपके कॉम्प्रिहेंशन है, 12 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं और 41 क्वेश्चन आपके मैथ्स के। मैथ्स में खास बात क्या है कि 24 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के हैं, ठीक है। 17-18 टॉपिक हैं, वो सारे के सारे आपको पढ़ा दूंगा, तो आप नंबर सिस्टम का क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। और 24 क्वेश्चन आपके ये ठीक हो गए, 5 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है, 5 यहां से ठीक कर दिए, आपको टोटल तो 27 क्वेश्चन ही पास करने हैं, 27 में तो आप पास ही हो जाओगे। सी सेट में 80 क्वेश्चन आते हैं, है ना, और 27 क्वेश्चन आपने ठीक करने हैं, आराम से पास हो जाओगे, यहीं पे पास हो सकते हो, आपको इसकी तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और ज्यादातर बच्चों की स्ट्रेटेजी क्या रहती है कि कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग करेंगे, मैथ छोड़ देंगे या मैथ को बाद में देखेंगे होगा तो नहीं। आईआईटी मद्रास से पीएचडी लड़का विजन में मिला था मुझे, उसने यही करा कि मुझे मैथ और रीजनिंग तो आता है, मैं पहले कॉम्प्रिहेंशन कर लेता हूँ, जो चीज मुझे आती है उसको मैं बाद में करूंगा। और बाद में क्या हुआ, उसके पास टाइम ही नहीं बचा, पूरा 1 साल खत्म। अगले साल क्या रिजल्ट हुआ, इतनी मोटी किताब लेके उसने पूरे साल पढ़ी मैथ रीजनिंग, ठीक है। ऐसे गलती नहीं करना, जो चीज आपको आ रही है उसको पहले करो। पहले जैसे एक रीडिंग लो मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन जो आसान है जैसे मैंने लिखे, ये पहले करो। फिर जो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जैसे एक और क्वेश्चन मैं बताता हूं, जैसे ये लिखा हुआ है कि P मींस प्राइम नंबर, ये 2022 में भी क्वेश्चन है और 23 में भी, और C मतलब कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। अब बहुत सारे बच्चों को तो प्राइम नंबर ही नहीं पता होता, पता है आप क्या होता है प्राइम नंबर? अच्छा यस मैम आप बताइए। ये गलत पढ़ते हो आप, ठीक है, ये आपने कहीं पढ़ लिया होगा वनडे वाली किताब में। इसके लिए जो एग्जैक्ट डेफिनेशन होनी चाहिए कि द नंबर विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ। अब देखो यही सेम क्वेश्चन किस में आ जाते हैं फिर, पीसीएस के जो आपके एग्जाम होते हैं, जैसे हरियाणा पीसीएस है, राजस्थान, यूपी, बिहार, ठीक है, उड़ीसा पीसीएस में पूछा हुआ है कि फाइंड द लीस्ट कंपोजिट नंबर। अब ये क्वेश्चन मैंने जब पूरी भरी क्लास में पूछा कोई बच्चा जवाब नहीं दे पाया, लीस्ट कंपोजिट नंबर पीसीएस में पूछा गया है। और एक पूछा गया है कि वन इज प्राइम और कंपोजिट। जब तक आपको इनकी एक्चुअल डेफिनेशन नहीं पता होगी ना, तब तक आप आंसर दे ही नहीं पाओगे। मैंने बोला प्राइम नंबर मींस, ठीक है, बीपीएससी में सवाल है कि 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, सीडीएस में सवाल है 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है, डायरेक्ट सवाल पूछता है। बस दिक्कत क्या रहती है कि आप ढंग से पढ़ नहीं पाते, प्रैक्टिस नहीं कर पाते। प्राइम नंबर क्या होता है, द नंबर विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर 1 एंड
itself. 1 and itself. For example, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 and so on. 1 to 50 जो होते हैं 15 होते हैं, और 1 to 100 कितने होते हैं 25 होते हैं, 1 to 200 कितने होते हैं 46. कुछ भी पूछ ले आप सारी बात बता देंगे इसमें. 2 is the least prime number और 2 is the only even prime number, है ना. फिर आपसे पूछा कंपोजिट नंबर, द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, जो 2 से ज्यादा नंबरों से भाग हो जाता है आपकी भाषा में. तो ऐसा नंबर कौन सा होगा, जैसे मैंने लिखा 4, 4 देखो 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी, 4 से भी. इसके बाद 6 से, ये किससे डिवाइड होता है 1, 2, 3 और 6 से, फिर 8, फिर 9, 10 एंड सो ऑन. अब आप मुझे बताओ, आपको पता नहीं है कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन होता है, भाज्य संख्या 4, है ना. अब एक और चीज देखो, 1 जो है मैंने ना तो यहाँ पे लिखा ना यहाँ पे लिखा, तो स्टार लगा के बेशक से वो बात याद रख सकते हो कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, है ना. अब देखो मैंने 3 क्वेश्चन इस इतनी सी बात में 3 से 4 क्वेश्चन निकाल दिए आपके. ये सीडीएस का सवाल है, ये वाला, ये बीपीएससी का सवाल है, ये आपका यूपीएससी के सवाल, यूपीएससी का तो है ही, मैं भी बताऊंगा क्या सवाल है, ठीक है. और ये आपका उड़ीसा पीसीएस में है, ये भी उड़ीसा पीसीएस में है ना. अब देखो जो आपका यूपीएससी में क्वेश्चन क्या पूछा, 3 स्टेटमेंट दी उसने, P प्लस सी अपॉन P माइनस सी कैन बी इवन, ठीक है. और यहां ऊपर लिखा हुआ स्टेटमेंट में कि P इज प्राइम नंबर, C इज कंपोजिट नंबर. एक स्टेटमेंट ये होगी. फिर उसने लिखा P 2P प्लस C कैन बी ओड. फिर उसने लिखा PC कैन बी ओड. अब जब इतना बड़ा सवाल देखता है ना, बच्चा घबरा जाता है कि इसकी स्टेटमेंट तो बहुत बड़ी है, ये तो मेरे से होगा नहीं, है ना. 3 स्टेटमेंट है, ऊपर कुछ लिखा भी हुआ है कि P क्या है, C क्या है, और फिर नीचे लिखा हुआ है कि ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड. फर्स्ट राइट, फर्स्ट सेकंड राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट, और नन ऑफ दीज, ठीक है. इतना बड़ा क्वेश्चन देखा और बच्चा घबरा गया. अब एक और खास बात देखी मैंने कि ये जो कैन बी लिख रखा है ना, इसका भी मतलब होता है कैसे, आपने रेंडमली ये पता लगा लिया प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है ना. आपने यहां रखा, प्राइम रख लिया मान लिया 5, कंपोजिट रख लिया 4, 5 और 4 9, 5 में से 4 गया 1, 9 अपॉन 1 9 हो गया. लेकिन आप कुछ और नंबर ले लो, मान लिया ये 3 ले लिया, ये 3 ले लिया, ये 4 ले लिया, 4 और 3 7, और ये 3 में से 4 गया माइनस का, ये तो माइनस का नंबर आ गया, है ना. तो आप कहीं ना कहीं घबरा जाते हो, है ना. जब आपको सही डेफिनेशन पता है तो घबराना है ही नहीं, आप नंबर रखते जाओ. जैसे मैं मान लिया 11 और 9 ले लेता हूं, प्राइम नंबर कौन है 11, है ना, अभी रखा था, और कंपोजिट नंबर कौन है 9, है ना. तो 11 प्लस 9 20, और 11 में से 9 गया 2, 20 बटा 2 10. कैन बी इवन लिखा, हो सकता है, हुआ कि नहीं हुआ, तो ये बात सही है. फिर देखो मैंने 11 लिया हुआ प्राइम नंबर, 11 दूने 22, 22 और 9 31. कैन बी ओड, हो सकता है, हो गया कि नहीं हो गया, तो ये भी सही है. फिर देखो P इंटू सी कैन बी ओड, है ना. प्राइम क्या लिया हुआ मैंने 11, C क्या लिया हुआ 9, 11 टू 9 99. कैन बी ओड, हो सकता है, तो तीनों सही होगी. अगर आपको सब्जेक्टिव नॉलेज है तो आप विद इन 2 और 3 सेकंड क्वेश्चन का आंसर निकाल दोगे. जब इसको देखोगे ना, अगर मैं पीपीटी भी बना के लाऊंगा ना इसकी, तो पूरा बोर्ड भर जाएगा. और कितना टाइम लगा, मैक्सिमम 3 सेकंड, अगर आपको चीजें आती हैं तो, ठीक है. मैंने जब ये पेपर करके देखा ना, एक आध क्वेश्चन को छोड़ दो, ज्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है. एक आध क्वेश्चन तो मुश्किल डालेगा ही डालेगा. आपके सामने मैंने कितने सारे क्वेश्चन कर दिए, और भी बहुत सारे सवाल है जो मैं फटाफट करता जाऊंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा. और है कहां से वो, उन्हीं चीजों में से हैं जो आप पढ़ते हो, लेकिन उनको हम ध्यान से नहीं पढ़ पाते.
है ना। जैसे ये समझ में आ गया आपको, पूरा एनालिसिस बता दिया मैंने, सारी की सारी बातें। ये देखो, ये 2023 वाला पेपर है, 22 वाला भी लगभग सेम है। 22 वाले में ये 2023 का सिस्टम है एनालिसिस, 2022 में भी बिल्कुल सेम टू सेम है। ये 27 क्वेश्चन है, यहाँ पे 13 क्वेश्चन है, यहाँ पे 40 क्वेश्चन है, और 40 में क्या है, ये 18 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के हैं, और 9 क्वेश्चन क्या है भाई आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन, है ना। 2 साल से लगभग नियर अबाउट चल रहा है। यूपीएससी के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है अगली बार कुछ और कर दे, लेकिन पिछले 2 साल से लगभग चीजें सेम चल रही हैं। और आप देखोगे, जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन लिखा, ये वाला क्वेश्चन, ये 2023 सी सेट का सवाल है, सेम टू सेम बिल्कुल एज इट इज 2022 में भी वहां पे यहाँ पे 11 लिख रखा है, 11, है ना। तो कुछ कुछ चीजें लगभग लगभग सेम है। और आप पहले वाला क्वेश्चन देख लोगे, ये तो सारा का सारा क्या है, कैलकुलेशन का हिस्सा है। वैदिक मैथ कैलकुलेशन करवाता हूं मैं पहली क्लास में, और उसका हिस्सा है। आप देखो, मेरे को ये क्वेश्चन दिखा कि एक जो है 9 बार लिखा हुआ है, एक की उस आपस में गुणा करी, अंकों का जोड़ बताओ आंसर में, है ना। तो आपको पता लग गया, मैंने टेक्निक बता दिया आपको कि एक जितने बार भी है उसका स्क्वायर कर दो। यहाँ एक कितने बार है, 9 बार है, 9 का स्क्वायर 81 उत्तर आ गया, और हम आगे चले गए, है ना। तो यूपीएससी 24 और 7 है, नहीं नहीं नहीं, 10 और बाकी भी तो है। हाँ, मैथ्स का जो एनालिसिस है उसमें ये बता रहा हूं मैं कि 24 क्वेश्चन सिर्फ नंबर सिस्टम एक चैप्टर से हैं, और 7 क्वेश्चन सिर्फ परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। बाकी जो बच गए ना 10 क्वेश्चन उन सब में से हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपका SICI का आया हुआ है, ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके प्रोबेबिलिटी के आए हुए हैं, तो बाकी सारे मिला के 10 हैं। सिर्फ 2 टॉपिक में से कितने हैं, 31 क्वेश्चन है। यहाँ पे कितने हैं, 27 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक तो इतने इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज्यादा, हर साल सवाल आता ही आता है, ठीक है। और नंबर सिस्टम का आप देखोगे ना सार, ये पिछले 3-4 साल के इसका जो वैल्यू है ना बढ़ता जा रहा है। हर किसी एग्जाम में, यूपीएससी में नहीं, आप सीडीएस देखोगे, कैट देखोगे, कोई भी एग्जाम देख लो, सब में नंबर सिस्टम का जो है वेटेज जो है बढ़ता जा रहा है ना। मैं एक छोटा सा टॉपिक करवाता हूं आज आपको, जिससे आपको आइडिया आएगा कि आप समझ पाओगे या नहीं पाओगे, है ना। मैंने ये सारी चीजें बता दी आपको, थोड़ा बहुत तो आपको समझ आया होगा, है ना। बिल्कुल भी नहीं घबराना, सी सेट से बहुत सारे बच्चे वैसे डरे घूमते हैं बजाय प्रैक्टिस करने के। जैसे मुझे परसों एक बच्चा मिला, बोला कि मुझे बार बार ऐसा लगता है कि मुझे जीएस पढ़नी चाहिए, जीएस पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो उसका मैंने उसको एक हल बता दिया कि जीएस पढ़ो, आप जीएस पढ़ के बोर हो गए, है ना, तुरंत एक मैथ का चैप्टर उठा लो, रीजनिंग का चैप्टर उठा लो, मैथ रीजनिंग में से कोई भी, है ना। एक चैप्टर उठाया, आपने 20 क्वेश्चन करे छोड़ दिया, फिर आपने जीएस पढ़ी, फिर आप बोर हुए, फिर आपने एक मैथ का चैप्टर उठा के कर दिया। तो आप जीएस भी पूरी पढ़ रहे हो, और जब आप बोर हो रहे हो, रील देखने के बजाय आप क्या कर सकते हो, मैथ के और रीजनिंग के चैप्टर पढ़ सकते हो। और डेली अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, कॉम्प्रिहेंशन वहां से आइडिया आ सकता है, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। आप पिछले 5-6 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, या मैं पढ़ाऊंगा जब आपको 600 क्वेश्चन मैं आपको कॉम्प्रिहेंशन के दूंगा, यहाँ पे पढ़ा दूंगा, और एक बार पेपर से पहले आप प्रैक्टिस कर लेना, कॉम्प्रिहेंशन भी हो जाता है ना। और मैथ्स रीजनिंग की जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, आपके पास भरपूर टाइम बचेगा कि आप कॉम्प्रिहेंशन भी कर पाओ। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि कॉम्प्रिहेंशन छोड़ना, करना है कॉम्प्रिहेंशन भी, ठीक है, और हो जाता है। तो आपको क्वेश्चन तो 27 ही ठीक करने हैं, आप ज्यादा भी कर सकते हो, बड़े आराम से हो जाता है, अगर आपका माइंडसेट सही है और स्ट्रेटजी सही है। 2 चीजें आपको बहुत जरूरी है कि माइंडसेट बनाओ पहले तो कि हम कर देंगे, और उसके लिए प्रैक्टिस करो, ठीक है, और हो जाएगा आराम से, बड़ी बात है ही नहीं। बस वो उस बच्चे से दिक्कत होती है, जैसे बहुत सारे जीएस के टीचर भी या कोचिंग वाले, अदर्स कोचिंग वाले इतना ज्ञान देते हैं कि नहीं नहीं आप है ना फरवरी से पढ़ना। ये मेरे पास बहुत आते हैं बच्चे के, वो हमारे सर ने बताया फरवरी से पढ़ना। फरवरी से अगर आप पढ़ते हो ना, नहीं पढ़ पाओगे। उसमें दिक्कत क्या होती है कि आपको ऑप्शनल पढ़ना होता है ना, आपको करंट अफेयर तैयार करना होता है, आपको पेपर 1 जीएस तैयार करना होता है, इतनी सारी आपके पास चीजें हैं, ठीक है। मेरे सामने एक लड़का रहता है, उसका यही इसी वजह से वो फेल हो गया लास्ट ईयर, कि
जो उसके ऑप्शनल वाले टीचर थे हिस्ट्री के, उसने बताया कि बेटे सी सेट आप ना फरवरी में, जो मेंटर था उसका, फरवरी में शुरू करना। फरवरी में शुरू करा, उसने 10 एक दिन मैथ्स की रीजनिंग की थोड़ी सी प्रैक्टिस करी, तब वो कंफ्यूज हो गया, अब मैं ऑप्शनल पढ़ूं, अब मैं जीएस पढ़ूं, और उसने मैथ छोड़ दिया क्योंकि वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था कि मैं मैथ रीजनिंग तो कर लूंगा, और इस कर लूंगा के चक्कर में वो फेल हो गया, प्रैक्टिस नहीं करी। अगर वो रेगुलर प्रैक्टिस करता रहे, सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है कि आपको डेली 1 से 1.5 या 2 घंटे तो देने ही देने चाहिए सी सेट के लिए। वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो जब तक नहीं होगा ना, आप आगे बताओ मेंस कैसे लिख पाओगे जब तक आपका सी सेट ही क्लियर नहीं हुआ। मेंस मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे हैं वो आपका ऑप्शनल पूरा तैयार कर लेते हैं, पूरा एथिक्स पढ़ लिया उन्होंने, मेंस की पूरी तैयारी कर ली, सी सेट में फेल हो गए, वापस फिर शुरू से करना पड़ता है। तो वो धीरे धीरे ना, धीरे धीरे होता है। आप डेली 1, 1.5, 2 घंटे निकालते रहो, ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, और वो आराम से निकल सकते हैं, बहुत आराम से मैनेज हो जाते हैं। जब भी आप जीएस पढ़ के बोर होते हो, एक रीजनिंग का चैप्टर उठा के रख दो। अब रीजनिंग में भी क्या है, बच्चों को लगता है कि रीजनिंग आसान है ना। जैसे 2023 का मैं एक रीजनिंग का भी क्वेश्चन बताता हूं। इसने पूछा कि टुडे इज संडे, टुडे इज संडे, और ये पूछ रहा है कि 10 का पावर 10th डे क्या होगा, 10 का पावर 10th डे क्या होगा। अब यहां पे भी समस्या है। क्या समस्या है, बहुत सारे बच्चों को ये लगता है 10 का पावर 10 मतलब 10 इंटू 10 100, आपको भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन होता नहीं है। इसका मीनिंग क्या है, 10 का पावर 10th मीन्स 10 की 10 टाइम मल्टीप्लाई, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू अप टू 10 टाइम, है ना। और 10 का 10 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो एक के सामने 10 जीरो आएंगे, है ना। वो वाला दिन बताना है आपको। अब कैसे काउंट करोगे, ये भी गंभीर विषय आ गया कि नहीं आ गया, है किसका, रीजनिंग का सवाल है। सॉल्व होगा ये रिमाइंडर थ्योरम से, क्योंकि वीक में कितने दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं। मेरे को इसको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, मुझे रिमाइंडर थ्योरम यूज करनी पड़ेगी, है ना। तो मैं जब इसको 7 से डिवाइड करूंगा, तो देखो इतनी बड़ी मल्टीप्लाई को मैं 7 से डिवाइड नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूंगा, 10 को 7 से डिवाइड करूं, कितना रिमाइंडर आता है, 3 नहीं आता है। तो देखो 3 इंटू 3 इंटू, इस टाइप से 10 टाइम 3 आ गया। फिर देखो मैंने ये 2 टाइम 3 को उठा लिया, 3 इंटू 3 कितना होता है, 9। 9 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा। 3 कितने टाइम है, 10 टाइम, और 2 3 को लेके मैंने 2 निकाल लिया, तो 2 कितने टाइम आएगा, 5 टाइम्स, 2 आएगा 5 टाइम्स, है ना। अब देखो 2 का पावर 5 आपको याद ही नहीं होता, 2 का पावर 5 32 होता है ना। 32 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना आ गया, 4। और संडे के बाद 4th डे कौन सा होगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, आपका आंसर आ गया। कितना टाइम लगा मुझे, 5 सेकंड लगे नहीं, वो आपको समझाते हुए 5 सेकंड लगाए मैंने, है ना। अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम आ रहा है तो ये भी आ गया, अगर नहीं आता तो ये भी नहीं आया। कई सारे बच्चे इस क्वेश्चन को भी छोड़ाए थे। हाँ 2023 में है ये, हाँ ये सी सेट 2023 का क्वेश्चन है। इससे पहले नहीं आता था, इससे पहले बिल्कुल आसान। जैसे 2021 वाले पेपर की खास बात क्या थी, जिस दिन एग्जाम था ना उसी दिन का दिन पूछ रखा था, और बच्चे एग्जाम प्रेशर में वो भी नहीं करके आ पाते हैं, वो निकालते रहते हैं और वो गलत लिख देते हैं, पता चलता ही नहीं, है ना। तो इसका आंसर क्या रहा था इसलिए, सवाल किसका था, रीजनिंग का। जिन बच्चों को ये लगता है कि नहीं नहीं रीजनिंग तो हम कर लेते हैं, नहीं होगा ये, पक्की बात है, क्योंकि कंसेप्ट ही नहीं क्लियर है। आधे बच्चे तो ये पावर को यूं समझ लेते हैं आपस में मल्टीप्लाई, तो वो गलत हो जाता है, सही बात है। फिर देखो आप, एक टॉपिक है छोटा सा, हाईएस्ट पावर। इससे पहले मुझे एक बात पता होनी चाहिए कि फैक्टोरियल क्या होता है। 11th-12th में पढ़ा हुआ हमने फैक्टोरियल, ठीक है, नहीं भी पढ़ा तो कोई जरूरत नहीं इसकी। फैक्टोरियल क्या होता है, कॉन्जिकेटिव प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 4 अप टू n-1 और इंटू n, सही है। बेसिक कंसेप्ट क्लियर ना होने से दिक्कत क्या आती है, देखो इसको मैं दो तरह से नोटिफाई कर सकता हूं, ऐसे
ये भी फैक्टोरियल का निशान है और ये भी फैक्टोरियल का निशान है। ठीक है, अब जैसे एक दिन मेरे से एक बच्चा पूछ रहा था जी ये वाला सवाल तो मैंने कर लिया, ये वाला नहीं किया। ठीक है, मैंने जो सीट दे रखी थी उसमें ये फैक्टोरियल ऐसे लिख दिया, उसको इस तरह से तो आता था, इस तरह से नहीं आता था, पता नहीं था कि ये भी सेम साइन, दोनों एक ही बात है। ये हो गया n फैक्टोरियल, ये भी n फैक्टोरियल। जैसे मुझे लिखना है 12 फैक्टोरियल अपॉन में 10 फैक्टोरियल, तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, और इसको लिख सकता हूं 10 फैक्टोरियल, कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 32 आ गया। ठीक है, अब जैसे आपको कुछ फैक्टोरियल की वैल्यू भी पता होनी चाहिए कि 0 फैक्टोरियल होता है 1, 1 फैक्टोरियल होता है 1, 2 फैक्टोरियल होता है 1 इंटू 2 2, 3 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या है 3, इंटू क्या कर दिया मैंने, ये 2 था, ये 2 है, 2 इंटू 1 2, तो ये 2 इंटू 3 6 हो गया। 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल 24। 5 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 120। 120 में यूनिट डिजिट जो है क्या है 0 है, या लास्ट डिजिट क्या है 0, आगे सब में 0 आएगा। ठीक है, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। जैसे यूनिट डिजिट में पूछ लेता है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल अप टू 100 फैक्टोरियल, फाइंड यूनिट डिजिट। ठीक है, यहां से आप देखो 5 फैक्टोरियल से आगे यूनिट डिजिट में सबके क्या है 0 है, उससे पहले वाले ऐड कर दो, तो देखो 6 और 4 10 और 2 12 और 1 13, यूनिट डिजिट 3 आ गया। या आपने लिखा 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 2 अप टू सो होना 100 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 10, ये भी एक सवाल है, तो वहां पे रिमाइंडर पूछेगा 10 से जब डिवाइड करते हो तो यूनिट डिजिट बचता है, तो वहां भी आंसर 3 आ गया। इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अगर आपको। तो 6 फैक्टोरियल का वैल्यू यहाँ पे 720 होता है, और 7 फैक्टोरियल 5040, 10 फैक्टोरियल में 2 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो वो आगे बताऊंगा। ये क्लियर है, ये पता चल गया। अब देखो जैसे मैंने लिखा 10 फैक्टोरियल, आप ना इसको चाहे इधर से लिखो चाहे इधर से लिखो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना होता है। मैंने लिख दिया 10 फैक्टोरियल 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 6 5 4 3 2 1, ये मैंने 10 फैक्टोरियल का पूरा वैल्यू लिख दिया कंप्लीट। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, दो तरह से मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूं कि व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इन 10 फैक्टोरियल। ठीक है, या मैं कह दूं हाउ मेनी टाइम 2 विल अपीयर इन 10 फैक्टोरियल, एक ही बात है। आप मुझे बता दो, देख के आपके सामने मैंने लिखा हुआ है कि इस 10 फैक्टोरियल में 2 कितने टाइम आता है, बताओ। हाँ 8 टाइम। देखो ये है, मैंने 2 पूछा है, तो ये क्या है, यहाँ पे भी इसको अगर फैक्टराइज करूं, इसको भी अगर फैक्टराइज कर दूं मैं, यहाँ पे भी अगर फैक्टराइज कर दूं मैं इसको, और इसको भी फैक्टराइज करा, है ना। अब आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मुझे पता चला कि 10 फैक्टोरियल में 2 का हाईएस्ट पावर कितना है 8 है, या मैं ये कह दूं कि 10 फैक्टोरियल में 2 कितने टाइम आता है 8 टाइम। ठीक है, ये मैंने 10 फैक्टोरियल लिखा हुआ था, आपने आराम से कर लिया। मैंने लिख दिया यहाँ पे 100 फैक्टोरियल, या मैंने लिख दिया 1000 फैक्टोरियल, तब आपसे होगा ही नहीं कि एग्जाम में ये आ गया 1000 फैक्टोरियल में 2 कितने टाइम आता है। तो आप 1 से लेकर 1000 तक की काउंटिंग लिखेंगे, फिर उसमें 2 चेक करते घूमेंगे, और पूरे पेपर में एक ही सवाल, वो भी गलत होगा आपसे, क्योंकि काउंटिंग में ऐड करने में कहीं गलत कर दोगे, है ना। नहीं नहीं आता है, उसके लिए मैं ये बता रहा हूं कि देखो छोटा क्वेश्चन है वो तो आप कर लोगे, लेकिन बड़ा क्वेश्चन आएगा उसके लिए मुझे कोई टेक्निक की जरूरत होगी। तो इसकी मेरे पास 2 टेक्निक है, एक आसान है, दूसरी बहुत ज्यादा आसान है। बताओ कौन सी बताऊं, दोनों। मुश्किल चीजें मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाता हूं। देखो पहला जो है उसको बोलते हैं इंटीजर मेथड। इंटीजर मेथड, इंटीजर मेथड क्या होता है कि आपसे y फैक्टोरियल में x का हाईएस्ट पावर पूछता है, ठीक है, और x इज प्राइम नंबर, x इज प्राइम नंबर। तो इसको टेक्निक क्या है इसकी
कि आप y को x से डिवाइड करो, फिर y को आप x स्क्वायर से डिवाइड करो, फिर y को आप x क्यूब से डिवाइड करो, एंड सो ऑन, जब तक डिवाइड करते रहो जब तक ये y जो है x का पावर n से बराबर या छोटा ना आ जाए। ठीक है, और इस ब्रैकेट का मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो ना, अगर पॉइंटों में वैल्यू आ जाए, पॉइंट वाला पार्ट छोड़ के जो इंटीजर वैल्यू है ना वो रखनी है। जैसे ये आपको टेक्निक समझ आई, क्या बता रहा है कि y फैक्टोरियल में x का पावर बताना है, और x ऑलवेज क्या होगा, प्राइम नंबर होगा, है ना। तो आपने क्या करना है, y को x से डिवाइड करो, x का पावर 2 से डिवाइड करो, x का पावर 3 से, कब तक डिवाइड करते रहो, जब तक ये y छोटा आ जाए या बराबर आ जाए किसके, x की पावर n से। ठीक है, और ये ब्रैकेट का मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, यानी कि पॉइंटों वाली वैल्यू छोड़ के आपको बाकी वैल्यू लिखनी होती है। जैसे मैं कहता हूं 10 फैक्टोरियल में 2 का हाईएस्ट पावर बताइए, व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इन 10 फैक्टोरियल। तो सेम टेक्निक लगाओ, देखो आपको आंसर पता है इसका, है ना। तो मैं क्या करूंगा, 10 को 2 से डिवाइड करूंगा, आपको सिर्फ कोशिएंट लिखना है और वो भी इंटीजर वैल्यू। 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आता है, 5। फिर 10 को 2 का पावर 2 कितना होता है भाई, 4, 4 से डिवाइड करो, जब 4 से डिवाइड करोगे ना 2.5 नहीं आएगा, पॉइंट छोड़ देना आपने। आप देखो इस तरह से भाग कर सकते हो कि 10 को 4 से भाग करोगे कितने पे जाएगा, 2 पे, 3 पे तो ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखो, 2। फिर आप देखो 10 को 2 का पावर 3 से डिवाइड करो, कितना होगा, 8, है ना, तो 1 आ जाएगा, +1। क्या आगे ये डिवाइड हो सकता है, 2 का पावर 4 कितना होता है, 16, 2 का पावर 4 16, वो क्या है, इससे बड़ा नंबर है, बड़ा हम ले नहीं सकते, डिवाइड होगा ही नहीं। तो 5 + 2 + 1 कितना हो गया, 8। समझ आया ये, है ना। एक मेरे पास इससे भी आसान मेथड है, उसको हम बोलते हैं, ये वाला टेक्निक समझ आ गया आपको, कि जब भी आपको हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट पावर निकालनी है किसी फैक्टोरियल में, तो उसके लिए क्या तरीका है, इंटीजर मेथड, है ना। आप y को x से डिवाइड करो, x का पावर 2 से डिवाइड करो, x का पावर 3 से, अप टू सो ऑन, जब तक y छोटा या बराबर ना आए तब तक डिवाइड करते रहो। ठीक है, इससे आसान तरीका देखो क्या है, इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको। दूसरा तरीका है सक्सेसिव डिवीजन मेथड। सक्सेसिव देखो नाम से पता चल रहा मुझे, क्रमागत भाग करना, है ना, लगातार, किसको, कोशिएंट को, भागफल को। ठीक है, तो यहां पे ये कह रहा है y फैक्टोरियल में x का पावर निकालना है, तो आप डिवाइड करते रहो किसको, कोशिएंट को, जितने भी कोशिएंट हो गए ऐड कर लो। जैसे मैंने पूछा 10 फैक्टोरियल में आप 2 का हाईएस्ट पावर होता हो, तो आपने देखो क्या करा, 10 को 2 से डिवाइड करा, है ना, 2 से डिवाइड करने पर कोशिएंट या भागफल कितना होगा, 10 को 2 से डिवाइड करोगे 5, 5 को अगेन 2 से ही डिवाइड करते रहना, जिसकी भी पावर निकालनी है उसी नंबर से डिवाइड करते रहना, है ना। 5 को 2 से डिवाइड करा दो 2। अब देखो 2 अगेन डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्या 1 डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, जितने भी कोशिएंट आए ना सबको ऐड कर दो, 5 + 2 + 1 कितना हो गया, 8। ये सबसे इजीएस्ट मेथड है और बहुत आराम से आप इसको कर पाओगे। क्या किया, नहीं कहां 8 आया, ये तो मल्टीप्लाई है ना, यहां क्या करना है, जो कोशिएंट है उनको ऐड कर लेना। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, मैंने लिया 20 फैक्टोरियल में 3 का हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका यही है, एग्जाम में यही अप्लाई करना आपने। तो आप देखो 20 को 3 से डिवाइड करोगे और कोशिएंट भागफल लिखोगे, कोशिएंट कितना आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा। फिर 3 से डिवाइड करोगे 2 आएगा। क्या ये 2 3 से डिवाइड हो सकता आगे, नहीं होगा, तो जितने भी कोशिएंट है ना इनको ऐड कर दो, 6 + 2 कितना हो गया, 8। विद इन 2 सेकंड आंसर आ गया।
जैसे मैं ये कह दूं 50 फैक्टोरियल में 5 का हाईएस्ट पावर बताइए, है ना। 50 फैक्टोरियल में 5 का, ये एग्जाम में आ जाता है डायरेक्ट। ये क्या है, 50 को आपने 5 से डिवाइड करा, कोशिएंट भागफल कितना आ गया 10, फिर 5 से डिवाइड करा तो 2, 10 प्लस 2 कितना हो गया 12, आंसर हो गया विद इन 3 सेकेंड आंसर। यस और नो, बताओ सर, कर पाएंगे आप? अब जैसे एक मैं HCS का सवाल बताता हूं, ये आपके PCS में आया हुआ सवाल था, 100 फैक्टोरियल में 5 का हाईएस्ट पावर, कई बार आता है। और इससे जो अगला टॉपिक होता है नंबर ऑफ जीरो, उसमें भी इसका यूज होता है, तो आप कर सकते हो, करके बताओ फिर फटाफट। 100 फैक्टोरियल में 5 का हाईएस्ट पावर 24। अब देखो आपको पेन कॉपी की भी जरूरत नहीं पड़ी ज्यादा, है ना। प्रैक्टिस करने का ये फायदा रहता है। तो आपने क्या करा, 100 को 5 से डिवाइड करा, 20 को फिर अगेन 5 से डिवाइड करा, 4 डिवाइड हो नहीं सकता, है ना। तो 20 प्लस 4 कितना हो गया 24। अब आप इस बात को बेसिक से याद कर लेना कि 100 फैक्टोरियल में 5 कितने टाइम आता है, 24 टाइम आता है। ठीक है, ये एक नहीं 3-4 एग्जाम का सवाल है, सेम क्वेश्चन। और ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट किसी और एग्जाम में मिल जाए सेम टू सेम। अब देखो 50 पूछ लेता है, 100 पूछ लेता है, जैसे 1000 वाला भी पूछा हुआ है एक एग्जाम में कि 1000 में 5 कितने टाइम आता है, या 5 का हाईएस्ट पावर क्या होगा। सेम बात है दोनों की, बताओ। वन 1000 को आप क्या करोगे, 5 से डिवाइड करोगे, 5 से डिवाइड करा 200, फिर 5 से डिवाइड करा 40, फिर 5 से डिवाइड करा 8, फिर 5 से डिवाइड करा 1, सारे कोशिएंट ऐड कर दो तो 248 और 9, 249 आ गया विद इन 3 सेकेंड। सही है ना, आसान तरीका है। अब किसी भी नंबर का हाईएस्ट पावर निकालना है जो प्राइम है, इसी मेथड से निकाल दो। दूसरा मेथड भी सही सेम ऐसे ही काम करता है, वो क्या है, थोड़ा सा प्रोसेस उसका ज्यादा हो जाता है, इसका प्रोसेस आसान हो जाता है, जल्दी कर सकते हैं इसको, है ना। आपका पहला काम अब क्या है कि 1 to 20 टेबल, जो कि नहीं आते हैं आपको, पक्की बात है। टेबल आते हैं, नहीं आते, मैं पूछता हूं सर, नहीं आते, आते हैं? कौन सा, हिंदी में आते हैं अंग्रेजी में? हिंदी में 20 तक आते हैं, 17 आते, बता दो। नहीं आते किसी को, कोई 100 में एक बच्चा मिलता है जिसको 20 तक टेबल आते हैं। हाँ, तो उससे आगे भी आने चाहिए ना। तो आपका जो पहला काम है, जो बाकी और सारे क्वेश्चन मिलेंगे, रीजनिंग में भी, मैथ में भी, सीरीज के सवाल मिलते हैं, तो उनमें कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। और कैलकुलेशन कहां से आएगी, टेबल, टेबल स्क्वायर और क्यूब, 20 तक टेबल स्क्वायर और क्यूब याद करना। आते हैं हिंदी में अंग्रेजी में? 19 जा, 19 जा, हाँ, इतनी देर नहीं लगती, इतनी देर में तो मैं ऐड कर लेता हूं। मैंने बोला देखो 19 जा तो 7 नीम 63, 7 दाई 70 और 63 133 हो गया। मैं इतनी देर में तो ऐड कर लेता हूं दिमाग में। जैसे ही आप बोलोगे ना, आपने बोला 18 सत्ते 70 और मैं 56 जोड़ देता हूं, उठा के 126 हो गया। मेरे पास उनकी टेक्निक है, मैं कभी याद करता ही नहीं टेबल, है ना। वही आपको सीखना है आप, लेकिन पहले टेबल याद करो, उसके बाद ये सारी टेक्निक जितनी भी है मेरे पास मैं सारी बता दूंगा, है ना। जैसे एक क्वेश्चन आया कैट में, ये है 9 9 9, ये 9 वाला बहुत सिस्टम आता है, ठीक है। ये आया 18 टाइम्स लिख दिया मैंने, ठीक है। इसका स्क्वायर किया, ये पूछ रहा आंसर में 9 कितने टाइम आएगा। ये हो सकता है इस बार यूपीएससी में पूछ ले इस टाइप का सवाल, बता सकते हो? देखो कितना मुश्किल सवाल। आपको a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आता होगा। तो यहाँ पे क्या है, 9 जो है 18 टाइम है, तो यहाँ पे
1 के सामने आपको 19 जीरो लगा के -1 करके उसका स्क्वायर करके बहुत बड़ा तरीका बनता है, लेकिन मेरे पास इसकी बहुत अच्छी टेक्निक है। देखो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 99 का स्क्वायर क्या होता है, ये भी बताऊंगा 99 का स्क्वायर कैसे आएगा 9801। ये दोनों डिजिट जो है हमेशा सिंगल टाइम आएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 टाइम 9 था, मैंने उससे एक कम 9 लिया 1 टाइम। 8 सिंगल आएगा, जितने 9 होंगे उतनी जीरो होंगी, 1 सिंगल आएगा। जैसे मैंने लिखा 3 टाइम 9 लिया, इसका स्क्वायर करना है तो इससे एक कम 9 ले लो। एक कम 9 का मतलब 2 बार 9 लिया, 8 अकेला, जितने 9 होंगे उतनी ही जीरो, एक अकेला। मैंने लिया 6 बार, तो यहाँ पे 5 बार 9 आ जाएगा, 1 8 5 जीरो और 1। ठीक है, टेक्निक होती है ये, मैं बता दूंगा आपको कैसे आई, है ना। अब आपको पता है कि जितने बार क्वेश्चन में 9 लिखा हुआ उससे एक कम लेंगे, और यहाँ पे कितना है 18 टाइम, तो आंसर में कितने टाइम आएगा 17 टाइम। क्या ये क्वेश्चन आपको पढ़ने की भी जरूरत पड़ेगी ढंग से? अगर आ जाए तो आंसर में कितने टाइम होगा 17 टाइम। तो ये टेक्निक है बहुत सारी कैलकुलेशन की, ये आपको, और इन्हीं में से डायरेक्ट सवाल पूछ लेता है। बात समझ आ रही है मेरी? यहां तक कोई दिक्कत? देखो फिर, जैसे मैं आपसे पूछता हूं 350 फैक्टोरियल में 7 का हाईएस्ट पावर होता है, करके देख लिया रो कॉपी पे, टाइम होता है आपके पास? नहीं, हाँ 58 होगा। देखो आपने कर दिया, 7 से मैंने इसको डिवाइड करा 50 आया, फिर 7 से डिवाइड करा 7 पे डिवाइड होगा, फिर ये एक बार और डिवाइड हो सकता है ना। अब 1 डिवाइड नहीं होगा तो इसको हम छोड़ देंगे, जितने भी कोशिएंट यानी कि भागफल है उनको हम ऐड कर देंगे। 57 और एक क्या हो जाएगा 58, आपका आंसर आ जाएगा। सही बात है, कर पाओगे ना? प्राइम नंबर का कोई भी हाईएस्ट पावर पूछ ले आप तुरंत निकाल दोगे, यस और नो। अब 2022 का मैं एक सवाल बताता हूँ इसी टॉपिक से, ये पूछा इसने, मैंने आपको देखो कैसे पढ़ाया, ठीक है, सेम उसी तरीके से ना पूछ के वो थोड़ा सा उसको घुमा फिर आगे पूछ लेता, और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये हमसे क्या पूछ लिया। क्वेश्चन क्या है, 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू 15 तक पूछा हुआ है, और ये लिख दिया 3 का पावर m इंटू n, फाइंड m, फाइंड m। 2022 सी सेट का सवाल है यही, लेकिन इस सवाल को देख के कितने सारे बच्चे मेरे पास लेके आते हैं जी ये क्वेश्चन बता दो, जबकि मैं टॉपिक पढ़ा चुका होता हूं, नहीं कर पाते। आप भी नहीं कर पा रहे हो, 6 वेरी गुड। सर आप बताइए, कुछ आइडिया क्लिक कर रहा है आपको? देखो ये 1 से स्टार्ट है, मैंने बताया 1 से अगर कोई नंबर स्टार्ट होता है वो किसी भी नंबर तक मल्टीप्लाई में है तो फैक्टोरियल नहीं हो जाएगा, है ना। तो ये क्या है, इसने फैक्टोरियल लिखने के बजाय 1 to 15 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, तो 15 फैक्टोरियल, और आगे उसने डायरेक्ट 3 ना पूछने के बजाय 3 का पावर m लिख दिया और m का वैल्यू पूछ लिया, है ना। तो ये है क्या एक्चुअली, 15 फैक्टोरियल में 3 का हाईएस्ट पावर पूछना चाह रहा है आपसे, यही तो पूछना चाह रहा है। तो देखो आप क्या करोगे, 15 को 3 से डिवाइड करोगे 5, फिर 3 से डिवाइड करा 1, 5 प्लस 1 6, m का वैल्यू कितना आ गया 6। कितना टाइम लगा 2 सेकंड, अगर आपको चीजें समझ में आती है तो, है ना। 2022 का सवाल था, है वही चीज लेकिन इसने थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया। सही बात है, कर पाओगे? बोलो भाई। अब देखो इसमें आगे और बहुत सारी चीजें हो सकती है, मेरे को बहुत अच्छे से पूरा मैंने रिसर्च कर रखा है। अब जैसे कई सारे बच्चे हैं जो खोजी टाइप के हैं वो तो पूछ लेते हैं, बाकियों को तो समझ यही नहीं समझ आ पाता कि ये क्या पढ़ा दिया मैंने, है ना। अब कई सारे बच्चे पूछते हैं जी अगर ये प्राइम ना हो तो, है ना। जैसे मैंने प्राइम नंबर पढ़ा दिया, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, द नंबर विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ।
जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, इनके अलावा अगर कोई नंबर आ गया तब हम कैसे कर पाएंगे? जैसे मैं एक छोटा सा, अब ये सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके सामने है, आप प्रीवियस ईयर चेक कर लेना, सेम टू सेम लिखा हुआ है ना। और कितना टाइम लगा? 2 सेकंड। अब हो सकता है इससे आगे वो क्या करे, लेवल बढ़ा दे। अब मैं आपसे अगर पूछ लूं कि 9 फैक्टोरियल में 6 कितने टाइम आएगा, या व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 6 इन 9 फैक्टोरियल? नहीं, जो आपको पता है वो क्या पता है कि हम हाईएस्ट पावर किसकी निकालते हैं? प्राइम नंबर। क्या 6 प्राइम नंबर है? नहीं, 6 प्राइम नंबर नहीं है ना। तब हम क्या करेंगे, पहले मैं एक बार करके दिखाता हूं, यहां पे करता हूं, 9 फैक्टोरियल की वैल्यू लिखता हूं, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, है ना। 6 का मीनिंग क्या हुआ? 6 के अगर हम प्राइम फैक्टर बनाए ना तो 2 इंटू 3 नहीं बनता है। प्राइम फैक्टर हमेशा प्राइम फैक्टर बनाए, देखो ये रहा, इसके भी प्राइम फैक्टर बना लो 3 इंटू 2, है ना। फिर और देखो, ये अगर आप देखोगे 2, और ये क्या है? 3 इंटू 3। अब देखो एक पेयर ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो कितने 6 आएंगे? 4। अगर आप वो वाली टेक्निक लगाएंगे तो एक आंसर आता है आपका। जबकि वो टेक्निक तो अगर आप देखोगे ना, मैंने किसके लिए बताई थी? प्राइम नंबर के लिए, है ना। तो ये तो प्राइम नंबर नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके पहले प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर कौन होंगे? 2 और 3, ठीक है। अब देखो 9 फैक्टोरियल में आपको 2 का पावर निकालना आता है। 9 को 2 से डिवाइड करा 4, फिर 2 से डिवाइड करा 2, फिर 2 से डिवाइड करा 1, तो कितना आ गया भाई? 7। फिर 9 फैक्टोरियल में मैंने 3 का पावर निकाला, तो अब देखो 3 का पावर निकाला तो ये 3, फिर ये 1, 3 प्लस 1 कितना हो गया? 4। तो 2 का पावर क्या है? 7, 3 का पावर क्या है? 4। और 2 और 3 का 1 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो 1 6 आएगा। 2 और 3 का इक्वल टाइम मल्टीप्लाई होना चाहिए, जितने भी टाइम इक्वल मल्टीप्लाई होगा उतने ही 6 आ जाएंगे। अब आप यहाँ पे खास बात देखो, 3 तो 4 टाइम आया है और 2 कितने टाइम आया है? 7 टाइम। तो जो 3 है ना, सिर्फ 4 ही टाइम मल्टीप्लाई हो सकता है, और जितने टाइम 3 मल्टीप्लाई होगा उतने ही 6 होंगे, है ना। तो यहाँ पे कितने 6 हुए? 4। आपको लेस पावर लेनी है, और लेस पावर हमेशा किसकी होगी? जो ग्रेटर फैक्टर होगा, 2 फैक्टर 3 फैक्टर जो भी बनेंगे, तो जो बड़ा फैक्टर होगा ना उसकी पावर कम मिलेगी, और जो कम पावर होगी वही आपका आंसर होगा, है ना। अब देखो मेरे को ये बात पता चल गई कि 2 का जो पावर है ना इस 3 से कम ज्यादा होगा, मुझे कम पावर लेनी है। तो जब मुझे 6 का हाईएस्ट पावर निकालना होगा ना, तो मैं सिर्फ 3 का हाईएस्ट पावर निकाल दूंगा, वही 6 का होगा। यस और नो? जैसे मुझे 15 का हाईएस्ट पावर निकालना है, ये समझ में आ गया आपको? जैसे मुझे 15 का हाईएस्ट पावर निकालना है, मैंने निकाला 95 फैक्टोरियल में 15 का हाईएस्ट पावर, है ना। 15 क्या प्राइम नंबर है? नहीं है, कंपोजिट नंबर है ना। तो मैं इसके प्राइम फैक्टर बनाऊंगा 3 इंटू 5। अब देखो ये छोटा फैक्टर है, ये बड़ा फैक्टर है, तो मैं किसकी पावर निकालूंगा? बड़े वाले फैक्टर की पावर निकाल लूंगा, वही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि जो कम पावर होता है ना वो आंसर होता है। तो आप क्या करोगे? 95 को 5 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 90। फिर 5 से डिवाइड करो 3, आगे डिवाइड होगा। 19 प्लस 3 कितना होगा? 22, है ना। अब देखो 95 को एक बार डिवाइड करके देखो 3 से, इससे तो बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है। कहाँ पे? हाँ, 4 कहां से आया? बताओ, 3 ही आएगा। 5 और 20 होते हैं, इससे तो बड़ा नंबर होगा। हाँ, सही लिखा हुआ मैंने बिल्कुल। तो आप देखो 95 को अगर 3 से डिवाइड करो, है ना, 32 या 96 होते हैं, 31 या 93, तो एक ही बार में इससे तो बहुत ज्यादा बड़ा नंबर आ गया। मुझे तो कम पावर चाहिए, तो 15 की कितनी पावर होगी? 22। यस और नो? कर पाओगे इस तरह का सवाल जैसे मैंने आपसे पूछ लिया? चलो आगे बोलो। मैंने पूछा 150 फैक्टोरियल में 14 का हाईएस्ट पावर, बताइए।
14 का हाईएस्ट पावर बताइए आप। पहले प्राइम फैक्टर बनाओगे, प्राइम फैक्टर कौन होंगे, 2 और 7, है ना। 22, 24, देखो आप क्या करोगे, यहाँ पे प्राइम फैक्टर बनाओगे 2 और 7, तो 150 को आप 7 से डिवाइड करोगे, 7 से डिवाइड करोगे, 7 2 जा 14, फिर हो गया 10, 7 1 जा, है ना, फिर आप 7 से डिवाइड करो 3, तो कितना हो गया 24, कितना आएगा 24। सही बात है। क्या आप इस टाइप का क्वेश्चन कर पाओगे? यस मैम, बताइए क्या हुआ, समझ आया है? बोलो बोलो, एनी डाउट? कर पाएंगे? इतना गौर से देखने की जरूरत नहीं है, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लो। एक और क्वेश्चन कर सकते हो? अच्छा, टू 45 फैक्टोरियल में 10 का हाईएस्ट पावर बताओ। फिफ्टी, देखो आपने क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर बनाओगे 2 और 5, सही बात है। 5 हाईएस्ट फैक्टर है, ग्रेटेस्ट फैक्टर है, और जो लेस पावर होगी वही आंसर होगा, तो लेस पावर किसकी आएगी, 5 की, तो 245 को 5 से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड करा तो देखो ये कितना आया 49, 5 से डिवाइड करा 9, 5 से डिवाइड करा 1, तो 59 हो गया, है ना। और एक बार अगर 2 से डिवाइड कर दो ना तो इससे बड़ा नंबर आएगा, तो 10 का पावर कितना होगा हाईएस्ट, 59 पावर। बोलो कोई डाउट हो तो, कर पाओगे? यस सर, बोलिए, आप बोलेंगे हो जाएगा, हो जाएगा और कर लेंगे। इन दो बातों से बहुत परेशानी है मुझे, क्योंकि जब खुद की बारी आती है तब नहीं होता। ठीक है, मेरा काफी लंबा एक्सपीरियंस रहा इन बातों में, बहुत सारे, जैसे मैं अभी कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा रहा था एक जगह, तो एक बच्ची बोली कि सर हम कॉम्प्रिहेंशन कर लेंगे, मैंने 2022-23 के करवाए तो उसने कर दिए, जब मैंने 2019 वाले कॉम्प्रिहेंशन करवाए एक भी नहीं हुआ उससे, सारा कॉन्फिडेंस जीरो आ गया कि नहीं नहीं हम तो कर ही नहीं पा रहे हैं। प्रैक्टिस जरूर करनी है ना। अब इनके लिए आपको सीट की जरूरत है नहीं, बाकी मैं दिलवा दूंगा, जितने क्वेश्चन खुद से बना के कर सकते हो करना, कर सकते हो। अब देखो अभी भी ऐसे सवाल हैं इसमें जो आपको नहीं आएंगे, पक्की बात है, जैसे बोलो बोलो, ओड तो मैंने लिखी दी है, उसमें ऐसे नंबर हैं जैसे 2 का हाईएस्ट पावर, 4 का हाईएस्ट पावर, 8 का हाईएस्ट पावर, 16 का हाईएस्ट पावर, कर पाओगे? 96 फैक्टोरियल में 2 का हाईएस्ट पावर, 4 का हाईएस्ट पावर, सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है।
94 4 वाले में पावर को 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। देखो सबसे पहले 2 का पावर निकाल लो आप। 96 को अगर 2 से डिवाइड करोगे 48, फिर 2 से डिवाइड करा 24, फिर 12, फिर वही 6, फिर 3, फिर 1, सबको ऐड कर दो तो ये 10 और ये 60, 70, 94 हो गया। अब देखो मैंने बिना लिखे ऐड कर दिया है ना, तो ये आ गया 94। अब जब आप इस 4 को देखोगे ना तो 4 क्या है, 2 इंटू 2 होता है, 2 इंटू 2, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 का पावर 2, है ना। मुझे 2 का पावर 2 चाहिए, तो आप इस 94 को 2 से डिवाइड कर दो। 2 का पावर है कितना, 94, मुझे तो इस फॉर्म में चाहिए, तो उस 94 को 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 47। तो देखो 2 का पावर 2 कितना हो गया, 4, 4 का पावर कितना हो गया, 47, है ना। फिर ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 का पावर 3। तो आप क्या करो, इसको 3 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना हुआ, 31। तो 8 का पावर 31, सही बात है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये क्या होगा, 2 का पावर 4, है ना। 2 का पावर 4, 4 से डिवाइड कर दो, 21 नहीं, 4 1 3 23, तो ये हो गया 16 का पावर 23। क्लियर, कोई डाउट, बात समझ आई। अब आप देखो कोई भी क्वेश्चन हो आराम से कर पाओगे। एक और बोलूं, बताओ। 61। पहले 3 का निकाल दो, देखो 127 को 3 से डिवाइड कर दो, है ना। 3 से डिवाइड करोगे 42, फिर 3 से डिवाइड करा 40, फिर 3 से डिवाइड करा 4, फिर 3 से डिवाइड करा 1, सबको ऐड कर दिया, है ना। तो ये हो गया भाई 61। अब देखो 9 को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 3, तो मैं इसको 3 का पावर 2 लिख सकता हूं,
ऐसे लिख दूंगा। और 3 का कुल पावर कितना है 61, 61 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 नहीं आएगा, है ना। 30 इंटू 2 60 होता है, एक 3 बचेगा, उससे क्या 9 ये 9 बन सकता है, नहीं बनेगा। फिर यहाँ पे देखो ये हो गया 9 का पावर 30, फिर मैंने लिखा 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 का पावर 3, है ना। तो इसको 3 से डिवाइड कर लो, 20, 27 का पावर 20। टेक्निक समझ आई। अब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आपको चीजें समझ आएंगी। क्लियर? एनी डाउट? एक और क्वेश्चन बोलूं? लिखो फटाफट, इसको लिखना चाह रहे हो तो। अब देखो, आपसे एग्जामिनर किसी भी लेवल का क्वेश्चन पूछ सकता है, आप तुरंत बता दोगे? बता दोगे? किसी भी लेवल का पूछ ले। जैसे मैंने यूपीएससी का पेपर बनाया और मैंने आपसे पूछ लिया 12 का हाईएस्ट पावर, सर ये गलत है। करने दो एक बार। देखो नहीं, मैंने बोला था प्राइम फैक्टर बनाने, प्राइम। 2 इंटू 6 बन गया, 6 का भी तो बनेगा फिर 2 इंटू 3, है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, 2 का पावर 2 इंटू 3, है ना। प्राइम फैक्टर हो गए। अब मुझे क्या चाहिएगा, 2 का पावर 2 बनाना होगा, यानी कि 4 का पावर बनाना होगा, है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पहले 3 का पावर बनाता हूँ, 3 से डिवाइड करा मैंने, 35, 3 से 10, 3 से 3, 3 से 1, सबको ऐड कर दिया, 45, 49। अब देखो इसको ऐसे लिख लो, 2 का पावर 2 और इंटू 3 का पावर कितना आ गया भाई 49, है ना। अब 2 का पावर बनाओ, 105 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करा 52, फिर 2 से डिवाइड करा 25, 26, 26, 2 से डिवाइड करा 13, 2 से डिवाइड करा 6, 2 से डिवाइड करा 3, 2 से डिवाइड करा 1, सबको ऐड कर दो, है ना। तो ये 10, 23 और ये 49 और उधर से ले लिया मैंने 50 और 51, 101, 101 आ गया, 105 में 2 का पावर 101। मुझे क्या चाहिए 2 का पावर 2, तो मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा, इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 2 से डिवाइड करो 50, है ना। अब देखो 4 का पावर 50 और 3 का पावर 49, तो हाईएस्ट पावर किसकी, 12 की, कितनी हो जाएगी 49, ये आंसर होगा। क्लियर है?
एनी डाउट? कर पाएंगे? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, मींस दैट कि ये इस टाइप के क्वेश्चन का हाईएस्ट लेवल का सवाल है, इससे ऊपर कुछ नहीं पूछ सकता आपसे। समझ गए? कर पाओगे? लिख लो इसको, लिखना चाहते हो। देखो भाई, लिख लिया ना? एक इससे आगे एक टॉपिक आएगा, काउंटिंग ऑफ जीरो या ट्रेलिंग ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या बताओ। ठीक है, उसमें इसका यूज होता है। जीरो 11 कहां से लिख दिया आपने? हाँ ये सही है, 11 तिया 33, 3 एकम 3, हाँ 11 आएगा यहाँ पे, ये आएगा 11, 12 और 3 15, 50 ही होगा ये। देखो छोटी सी गड़बड़ होगी, ये 50 है, तो ये भी कितना है? 50। 3 से 35, 11 तिया 33, सही है, 3 तिया 9, हाँ आगे ठीक है, 4 15, अब सही है। क्लियर है? थोड़ा सा डिवाइड करते हुए ध्यान रखना है, गलती होने के पूरे चांस रहते हैं। चलो आगे, फिर देखो छोटे नंबर की बड़ी पावर आ ही नहीं सकती, वो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। छोटे नंबर की पावर बड़ी नहीं आएगी, बड़े नंबर की छोटी पावर आएगी, बड़े नंबर की कम पावर होगी, जो कम पावर है वही हमारा आंसर है। इससे पहले आप कोई भी क्वेश्चन देख लो, जैसे यहाँ ये देखिए, 5 का पावर 59 है, 2 का पावर तो बहुत ज्यादा है, एक बार डिवाइड करती है ना। फिर इससे पहले देखो 7 का पावर 24, 2 का पावर तो बहुत ज्यादा है, बड़ी नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? अब इस टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो कर दोगे? कर पाओगे ना? फिर देखो एक इससे अगला टॉपिक है, या थोड़ी कैलकुलेशन बता दूं पहले? कैलकुलेशन बताऊं थोड़ी सी, क्योंकि सुफिशिएंट टाइम नहीं है, अगला टॉपिक हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, है ना। तो मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन बताता हूं। देखो जैसे कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर, एनी नंबर जिसका यूनिट डिजिट 5 आए, 5, उसका अगर हम स्क्वायर करना हो, एन की जगह कुछ भी नंबर हो सकता है, 1 टू लेकर कहीं तक भी, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू एनी नंबर। तो ये क्या हो जाएगा? n इंटू एन प्लस 1 और स्लैश 25, क्योंकि लास्ट में क्या है? 5 है ना। जैसे मैंने यहां करा 35 का स्क्वायर, तो ये 25 तो आएगा ही आएगा, है ना। यहां कौन है? 3, 3 से नेक्स्ट नंबर कौन है भाई? 4, तो ये क्या आ जाएगा? 1225, है ना। अगर आपको करना मान लिया 45 का स्क्वायर, तो आप अब 2 सेकंड में कर सकते हो। ये क्या है? 4, नेक्स्ट टर्म कौन होगा इससे? 5, 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 20, और 25 आएगा ही आएगा। 65 का मान लिया आपको स्क्वायर करना है, तो देखो ये 6 है, नेक्स्ट नंबर कौन होगा इससे? 7, 6 इंटू 7 कितना होगा? 42, 25, है ना। मान लिया आपको 95 का स्क्वायर करना है, अब आप बताना भाई 95 का। 9025, देखो यहां कौन है? 9,
नेक्स्ट नंबर कौन होगा 10, 9 इंटू 10 कितना होगा 90, और उसके साथ क्या लिख देना आपने 25। क्लियर। कॉन्जिकेटिव नंबर कौन से होते हैं जिनमें एक का डिफरेंस होता है ना, जैसे ये रहे, ये क्या है कॉन्जिकेटिव नंबर। अब देखना यहां से भी मैं एक चीज निकाल के लाऊंगा, n इंटू एन प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा n स्केयर प्लस n, या फिर n प्लस 1 का स्केयर और प्लस n प्लस 1 माइनस। देखो जब भी किन्हीं दो कॉन्जिकेटिव नंबर का मल्टीप्लाई होता है, जैसे 9 और 10, 10 और 11, 11 और 12, 12 और 13, ऐसे लगातार दो नंबर होते हैं, उनका मल्टीप्लाई करना होगा, बहुत बार आप नहीं कर पाओगे, तो जो छोटा नंबर है ना उसका स्क्वायर में छोटा नंबर जोड़ दो। जैसे 9 और 10 का मल्टीप्लाई 90 आपको पता है, तो 9 का स्क्वायर 81, 9 जोड़ दो 90 हो गया, ठीक है। या फिर बड़े का स्क्वायर करो, उसमें से बड़ा नंबर घटा दो, 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 10 गया 90, दोनों टाइम सेम आया। जैसे मुझे 11 और 12 का मल्टीप्लाई करना है, 11 इंटू 12, तो 11 का स्क्वायर 121 प्लस 11 132, या 12 का स्क्वायर 144 माइनस 12, वो भी 132, है ना। तो कभी भी किन्हीं भी दो कॉन्जिकेटिव लगातार नंबरों की गुणा करनी है तो छोटे का स्क्वायर प्लस छोटा और बड़े का स्क्वायर माइनस बड़ा, बड़ा, छोटे का स्क्वायर करके छोटा ऐड कर देना है, बड़े का स्क्वायर में से बड़ा माइनस कर देना है। क्लियर है। देखो लिखना ही है, जैसे 195 का स्क्वायर करना है, बताना है आप 195 का स्क्वायर, देखो ये 19, अगला नंबर कौन होगा 20, 19 का अगर स्क्वायर नहीं आता कोई बात नहीं, 20 का तो आता है, 20 का स्क्वायर कितना होगा, 20 का स्क्वायर 400, 400 में से 20 माइनस कर दो तो कितना रहेगा 380, 380, और उसके साथ क्या लगा दोगे 25, है ना। जैसे मैंने 495 का स्क्वायर पूछा आपसे, विद इन 2 सेकेंड, टू फोर 50। देखो 49 इंटू 50, 50 का स्क्वायर आपको पता है 2500, 50 माइनस कर दो तो 240, 2450 और 2, सही बात है। तो देखो वो टेक्निक काम आएगी नहीं आएगी, बहुत जगह काम आएगी। जैसे मान लिया 125 का स्क्वायर करना है आपको, बताओ 12 इंटू 13 और 25 आएगा। 12 का स्क्वायर 144 में 12 अगर ऐड करोगे 156, है ना, 156 के साथ क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। क्लियर है, एनी डाउट। जैसे यो वनडे का जो एसएससी एग्जाम होता है उसमें पूछा था बहुत पहले, देखो मैं इसको दो तरीके से कर सकता हूं।
दो तरीके से मैं इसको कर सकता हूं। एक तो ये तरीका है, 5 से पहले जो भी नंबर होता है उसको एक साथ लिख लेता हूं। तो कितना हो गया 160 इंटू 161। मैं क्या करूं, 25 तो लिखना ही लिखना है। 25 मुझे, अरे 25 लिखना ही लिखना है। अब देखो ये जीरो भी तो लिखनी है, तो इस जीरो को उठा के मैं पहले ही रख लेता हूँ, आएगी आएगी ये तो। अब ये क्या बच गया 16, ये क्या है 161। 16 का टेबल पढ़ दो, 16 1 जा 16, 16 6 जा 96 और 1 97, 9 कैरी, फिर 16 1 जा 16 और 9 25, है ना। या फिर 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर, इसमें 256 ऐड कर दो तो हाँ 168 होना है। एक सेकंड, 250 नहीं 168 कर दो, 067 सही बात है, कोई डाउट। तो जो कैलकुलेशन टेक्निक है बहुत हेल्प करती है आपकी एग्जाम में, कर पाओगे। देखो फिर आपने पढ़ा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, है ना। मैं कहता हूं इस प्लस को हटा दो, तो देखो ये ऐसे हो जाएगा। अब जैसे मुझे 34 का स्क्वायर करना है ना, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, फिर 2ab, 4 इंटू 3 कितना 12, 12 इंटू 2 24, और फिर 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, सिंगल सिंगल डिजिट ले लो, यहां से मैंने सिंगल डिजिट लिया 6, इस 1 को इधर ऐड कर दिया, 25 में मैंने क्या ले लिया 5, 2 को इधर ऐड कर दिया, तो कितना हो गया 11। समझ आया। देखो ये हमेशा सिंगल डिजिट लेना है, ठीक है। तो देखो ए बी, इसका स्क्वायर है स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर देखो ये बी है, बी स्क्वायर 16, 2ab 4 इंटू 2 इंटू 3 तो 24, और 3 का स्क्वायर 9। यहाँ इस साइड से, क्योंकि नंबर इसी साइड से काउंट होते हैं, तो आप एक एक डिजिट ले लो, अगर ज्यादा बचता तो दूसरी तरफ ऐड कर दो। मैंने 6 डिजिट लिया, एक इधर ऐड करा तो 25 5 ले लिया, फिर क्या बच गया 2 इधर ऐड कर दिया। जैसे एक और नंबर बोलो आप कोई है, हाँ वही तो बात है। ये देखो ये एक स्थान, ये दो स्थान, ये क्या है 900, है ना, ये क्या है 240, और ये क्या है 16, तो 6 5 11। जोड़ने की बजाय, ऐसे जोड़ने की बजाय वो टेक्निक बना दी। अब जैसे मुझे करना हो, कोई भी नंबर बोलो। यस मैम 76। अब देखो मैं कैसे करूंगा, मैं करूंगा 6 का स्क्वायर 36, 3 कैरी हो गया, फिर 7 इंटू 6 42, 42 इंटू 2 84, 84 और 3 87, 7 आ गया, 8 कैरी, 7 का स्क्वायर 49, और कितना कैरी था 8, 49 और 8 57, ये आ गया। अब की बार देखो आसान हो गया, सही बात है, कोई दिक्कत। तो टेक्निक सीखनी होती, लिख लो इसको, घर जाके प्रैक्टिस करना। किसी ने पहले एग्जाम दिया आप में से 23 वाला, क्या रहा, प्री नहीं हुआ। सी सेट में दिक्कत हुई है, जीएस में भी। वेरी गुड दोनों। और अच्छा, और सी सेट आता था आपको। अच्छा, दिया नहीं आपने।
अच्छा, दिया हुआ पेपर तो आपने भैया। चलो आगे, कोई डाउट? देखो, चीजें जितनी ज्यादा सीखोगे ना उतना ही पेपर आसान हो जाएगा। मेरे लिए वो पेपर बिल्कुल कुछ भी नहीं था, आपके लिए उसने 1 साल खराब करवा दिया आपका, है ना। मेरी प्रैक्टिस आपकी प्रैक्टिस नहीं, इतना फर्क है बस। देखो मेरे, अब देखना, कुछ ऐसी चीजें आपको हैंडी रखनी पड़ेंगी जो आपको देखते ही आंसर बता दे, है ना। जैसे आपको 112 का स्क्वायर बताना हो, 89 का बताना हो, 98 का बताना हो, या बताना हो आपको बहुत लंबा सा 9998 का बताना हो, है ना, तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, वो बहुत टाइम लग जाता है। नहीं, टेक्निक है उसकी मेरे पास, मत तोड़ो, बहुत अच्छी टेक्निक है उसकी, है ना। बेस देखो आप, मैंने इतनी बातें पढ़ाई, आपको कुछ कुछ समझ में आई? थोड़ी बहुत आती है, बिल्कुल आती है, जब प्रैक्टिस होती है। मुद्दा ये है कि जब सी सेट की बात होती है ना, तो यूपीएससी वाला बच्चा उसको हल्के में लेता है कि अरे सी सेट ही तो कर लेंगे। जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का बच्चा, वो यूं सोचता मुझे तो आता है, मैं तो इंजीनियर हूँ, सबसे ज्यादा वही फेल होते हैं फिर। जिसने ये सोच लिया कि मुझे आता है और मैं कर लूंगा और प्रैक्टिस नहीं की, तो वो मारा जाएगा। मॉक टेस्ट दो, वहां से आपको आइडिया आएगा कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अभी जैसे लास्ट संडे, सेकंड लास्ट संडे, किसी संस्थान ने वहां दिल्ली में वो लिया था मॉक टेस्ट, सी सेट का ओपन टेस्ट था, 6100 बच्चों ने लिखा, सिर्फ 400 पास हुए थे। समझ गए? देश की जनसंख्या कितनी है? 144 करोड़। यूपीएससी का फॉर्म कितने लोग अप्लाई करते हैं? लगभग 11 लाख। तो आप सोच के देखो, 144 करोड़ में से कितनी जनसंख्या है जो इस बारे में सिर्फ सोचती है? 11 लाख। और 11 लाख में से पेपर देने कितने पहुंचते हैं प्री? 5 लाख, है ना। और 5 लाख में से पास कितने होते हैं प्री में? 10,000। और 10,000 में से मेंस में कितने पास होते हैं? 2,500-3,000। और 2,500-3,000 में से भी सिलेक्शन कितने होते हैं? 1,900, है ना। अब ये देखो कि वहां जाके कितना बुरा लगता होगा जब आप मेंस लिख देते हो, मेंस के बाद आपका सिलेक्शन नहीं होता, आपने इंटरव्यू दिया, फाइनल लिस्ट में नहीं आया, है ना। तो आप देखो कहां तक पहुंच गए, 144 करोड़ में से 11 लाख में तो आ गए आप। अब 11 से आगे का रास्ता तय करना आपने, वो आप देखो कैसे करोगे। वो कहीं अगर दिक्कत होती है ना, वो आपकी स्ट्रेटजी प्लानिंग की वजह से गड़बड़ होती है, कि आप प्लानिंग गलत सलत बना लेते हो, किसी की बातों में आ जाते हो, या कोई मेंटर आपको ऐसी बातें बता देता है जिससे आप प्रभावित हो गए और वो दूसरा रास्ता चुन लेते हो कि नहीं नहीं, सी सेट तो आसान है, फरवरी से पढ़ेंगे और हो जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन करेंगे। नहीं होता है वो, है ना। कॉम्प्रिहेंशन भी कब कर पाओगे? जब आपको वो कैब अच्छी से आएगी। वो कैब ही नहीं आती होती है आधे बच्चों को तो। मैं अभी कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा रहा था, मैंने वो कैबलरी की स्पेशल आर वो होती है, वो कैब होती है आरसी की स्पेशल, मैंने 42 वर्ड लिखवाई क्लास में। और इंग्लिश मीडियम के सारे बच्चे शुरू से इंग्लिश में पढ़े हुए, एक सिंगल वर्ड का मीनिंग नहीं आता था किसी को। तो जब तक आपको वो कैब नहीं आएगी, आप आरसी का ढंग से, और आरसी आते कहाँ से हैं? न्यूयॉर्क टाइम्स से उठा लाएगा, आपने कभी पढ़ा भी नहीं होगा वो अखबार, है ना, द हेराल्ड, इकोनॉमिक्स टाइम्स, जो आप पढ़ते ही नहीं होगे। कौन सा अखबार पढ़ते हो? हिंदू? हिंदू में से भी बहुत आते हैं। और हिंदू की जो, जैसे बहुत सारे बच्चे में देखता हूँ इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, है ना। इंडियन एक्सप्रेस की लैंग्वेज थोड़ी सी कंपेरेटिव आसान है द हिंदू की। द हिंदू की वोकैब थोड़ी सी मुश्किल होती है, जब आप पढ़ते हो तो एक बार में उतना आसानी से वो एडिटोरियल जब आप पढ़ते होगे उतना आसानी से समझ नहीं आता हो, या कोई आर्टिकल दे दिया किसी बारे में, आता है। हाँ, जैसे आप शशि थरूर से जब बात करते हो या पत्रकार, चाहे वो कितना ही खतरनाक अंग्रेजी बोलता हो, डिक्शनरी खोल के बैठता है,
क्योंकि उसके वर्ड ऐसे होते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है वो, जानबूझ के ऐसे वर्ड यूज करता है ताकि लोग डिक्शनरी में ढूंढते मिले, और कई तो ऐसे भी वर्ड बोल देता जो डिक्शनरी में भी नहीं होते। उसकी अंग्रेजी इतनी खतरनाक है। चेतन भगत के नावल पढ़ते हो, उसकी बहुत सरल होती है, वो समझ में आ जाती है, 1.5 दिन में पूरा नावल पढ़ लेते हो आप। है ट्रिब्यून, द ट्रिब्यून की जो इंग्लिश है ना, वो सबसे आसान होती है। आपके अभी 5 बजे छोड़ देंगे, बस 2 बातें और बता दो। देखो, बेस को b लिखेंगे, और b क्या है, 10 का पावर n। n की जगह अगर हम 1 रखेंगे तो 10 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 100, 3 रखेंगे तो 1000, फिर 10,000 एंड सो ऑन, है ना। अब देखो, ये आप बच्चों को भी पढ़ा सकते हो, ये जो चीजें वैदिक मैथ कैलकुलेशन बोलते हैं इसको। अब कोई भी नंबर है, अगर वो 100 से कम या ज्यादा है, उसका स्क्वायर करना है, तो वो जाएगा बेस प्लस माइनस 2x और x का स्क्वायर। यहाँ पे नंबर ऑफ जो डिजिट है वो इक्वल हो जाएंगे नंबर ऑफ जीरो इन बेस। ठीक है, जैसे सुनना पहले मेरी बात ध्यान से, मैंने लिखा 103 का स्क्वायर, है ना। यहाँ बेस क्या है 100, एक्स्ट्रा कितना नंबर है 3, है ना। मुझे क्या चाहिए, बेस प्लस 2x, है ना। मैं यहाँ पे 2x ढूंढूंगा, तो जो एक्स्ट्रा नंबर उसको 2 से मल्टीप्लाई करके फिर वापस बेस में ऐड करूंगा। वैसा करने के बजाय ना, अब देखो ये जो नंबर है बेस प्लस x है, x कितना है यहाँ पे 3, तो 103 में अगर 3 जोड़ दूं तो बेस प्लस 2x नहीं हो जाएगा। तो ये जितना 100 से एक्स्ट्रा हो ना वही जोड़ दो इस नंबर में। 103 में 3 जोड़ो 106, और 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब देखो बेस क्या है यहाँ पे 100, 100 में कितनी जीरो है 2, तो यहाँ 2 डिजिट होने चाहिए। अगर डिजिट कम पड़ जाए ना तो 0 लगा दो। इसका मतलब क्या हुआ कि 106 ये स्लैश 00 और ये 9 इसमें ऐड करा तो 90601, ये 0 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सही बात है, तो ये स्लैश हटा दोगे तो क्या हो जाएगा 10609, आंसर आ गया। अगर डिजिट कम हो, यहां कितने डिजिट होने चाहिए, जितनी बेस में 0 होंगे उतने ही डिजिट होंगे, है ना। बेस कितना है यहाँ पे 100, 100 में कितने जीरो है 2 जीरो, 2 डिजिट होने चाहिए यहाँ पे। अब अगर डिजिट कम रह जाए तो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से 0 लगा देंगे। जैसे 104 का स्क्वायर करना है तो आप क्या करोगे, 104 में 4 ऐड करोगे, 108 हो गया, तो 4 एक्स्ट्रा है, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 में कितने डिजिट है 2, 2 हमें चाहिए थे, 2 आ गए, तो एज इट इज आंसर हो गया। तो क्या हो गया 10416। क्लियर है, 10 हाँ 8 है, 10816। क्लियर है। जैसे मैंने लिखा विद इन 2 सेकेंड बताओ, हाँ देखो 107 में 7 जोड़ दो 114, 7 का स्क्वायर 49, 2 डिजिट चाहिए मुझे, 2 डिजिट है, विद इन 2 सेकेंड हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा। जैसे मुझे 108 का चाहिए, बोलो अब देखो इसमें क्या दिक्कत है, 112 में 12 जोड़ा 124 हो गया, और 112 का स्क्वायर 144, यहाँ पे मुझे 2 ही अंक चाहिए, एक्स्ट्रा जो बचेगा उसको दूसरी तरफ ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 12544। सही है। जैसे 117 का स्क्वायर है, 117 में 17 जोड़ोगे तो 17 दूनी 34, तो 134, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 2 डिजिट रखो, 2 को इधर ऐड कर दो तो 136
8 9 कर पाओगे? लेट हो रहे हो तो मैं छोड़ देता हूँ। अच्छा, काफी आज के लिए, थैंक यू। समझ आई चीजें? धन्यवाद।